प्रभजोत असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स एट दयानंद महिला महाविद्यालय कुरुक्षेत्र। आज हम स्टार्ट करेंगे बीए बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर कैलकुलस की बुक का चैप्टर नंबर 7, जिसकी सेकेंड एक्सरसाइज में हम करेंगे कर्व ट्रेसिंग ऑफ पैरामीट्रिक इक्वेशंस। इससे पहले जो हमने एक्सरसाइज की थी उसमें हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की इक्वेशन यानी कि एक्स और वाई में इक्वेशन दे रखी थी। अब उसके बाद जो हमें इक्वेशन दे रखी है उसमें पैरामीट्रिक फॉर्म में दे रखा होगा, यानी एक्स और वाई जो होंगे वो टी के फंक्शंस दिए होंगे और उस केस में अब हमें कर्व को ट्रेस करके दिखाना है। तो वर्किंग रूल्स वही रहेंगे जैसे हमने पहले केसेस में किया था, SOAPRS, यानी कि वही सिमेट्री देखनी है, ओरिजिन देखना है, असिम्प्टोट देखना है। तो अब इसमें कुछ रूल्स जो है वो कैसे चेंजेस हो जाएंगे उसमें हम देखते थे। अगर x को हम माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें, इक्वेशन एज इट इज रहे तो कर्व सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस है, y को माइनस 5 चेंज कर दें, इक्वेशन एज इट इज रहे तो सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस है। इस तरह से इक्वेशन हम इस तरह से हमने देखा था। अब इसमें हम देखेंगे कि सिमेट्री के लिए क्या देखना है। मान लिया x और y जो है वो किसी पैरामीटर t के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, क्योंकि अभी इसमें पैरामीटर की क्वेश्चन दे रखी होगी, इसका मतलब x और y एक ही क्वेश्चन में ही नहीं दिखेंगे। x भी किसी t के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा, y भी किसी t के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा, या फिर x और y किसी थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहे होंगे। तो जिसके ऊपर वो डिपेंड कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं पैरामीटर। तो मान लिया अगर x और y t के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं तो हम t को माइनस टी से अगर रिप्लेस करते हैं या फिर पाई माइनस टी से, वैसे सिर्फ हम यही करेंगे t को माइनस टी से रिप्लेस कर दिया जाए और या फिर माइनस पाई माइनस टी से रिप्लेस कर दिया जाए, x माइनस एक्स में चेंज हो और y एज इट इज रह जाए, y में कोई चेंज ना आए, तो हम कहेंगे कर्व जो है सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस है। सिमिलरली t को माइनस टी या पाई माइनस टी से रिप्लेस कर दिया जाए, y तो माइनस y में चेंज हो जाए बट x एज इट इज रह जाए, तो सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस रहेगी इक्वेशन। और अगर t को माइनस टी से रिप्लेस कर दिया जाए, x माइनस एक्स में चेंज हो रहा है, y माइनस वाई में चेंज हो रहा है, तब हम कहेंगे सिमेट्री इन ऑपोजिट क्वाड्रेंट्स है। ऑपोजिट क्वाड्रेंट का अबाउट सिमेट्री है। तो सिमेट्री में हमने देखना है t को माइनस टी या पाई माइनस टी से रिप्लेस करें, अगर x एज इट इज रह जाए, y माइनस वाई में चेंज हो जाए तो सिमेट्री अबाउट x एक्सिस है। और अगर y एज इट इज रह जाए, x चेंज हो जाए माइनस एक्स में, तो सिमेट्री अबाउट y एक्सिस है। और अगर दोनों चेंज हो जाए, x माइनस एक्स में चेंज हो जाए, y माइनस वाई में चेंज हो जाए, तो सिमेट्री अबाउट ऑपोजिट क्वाड्रेंट्स है। सेकंड है ओरिजिन। ओरिजिन के लिए हम क्या करेंगे, हम ऐसी कोई कॉमन वैल्यू t की फाइंड आउट कर सके जिसके लिए दोनों यानी x वाली जो टर्म है और y वाली जो दोनों टर्म्स है जो कि t में दे रखी है वो दोनों के दोनों जीरो हो जाएंगे, यानी ऐसी वैल्यू t की जिसके लिए x वाली टर्म पे और y वाली टर्म पे जीरो हो जाए, तब हम कहेंगे कर्व पास करती है ओरिजिन से। अगर ऐसी कोई वैल्यू नहीं मिल रही है जिसके लिए दोनों जीरो हो रहे हैं तो कर्व ओरिजिन से पास नहीं करेगी। उसके बाद असिम्प्टोट। असिम्प्टोट आपको ये पहले निकालने सिखाए थे कि असिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस कैसे निकालते हैं। अगर x को इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी पुट करें और y की वैल्यू कोई फाइनाइट आंसर आ रही हो तो y की वही फाइनाइट वैल्यू जो होगी उसको हम कहेंगे वो असिम्प्टोट है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सिमिलरली अगर y माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, जब हम x को किसी फाइनाइट वैल्यू को अप्रोच करवा रहे हैं तो x की जो वो फाइनाइट वैल्यूज है उनको कहेंगे असिम्प्टोट पैरेलल टू y एक्सिस। और ऑब्लिक असिम्प्टोट निकालने के लिए आपको वर्किंग रूल्स बता रखे हैं कैसे y इक्वल टू mx प्लस c ऑब्लिक असिम्प्टोट इस केसेस में निकालते हैं, तो वो आपको पहले असिम्प्टोट वाले चैप्टर में से ही देखने हैं। उसके बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस के लिए क्या करेंगे, अगर तो वो कर्व x एक्सिस को मीट कर रही है तो y को जीरो पुट करके देखेंगे, और अगर कर्व y एक्सिस को मीट कर रही है तो हम x को जीरो पुट करके देखेंगे। उसके बाद रीजन, ये हम क्वेश्चन जब आएगा तो उसमें से हम रीजन निकालेंगे कि ऐसे निकालना है, और ऐसे वो स्पेशल पॉइंट वही हमने dy/dx निकालना होता है, तो हमें dy/dx निकालने के लिए इस केस में क्या करना पड़ेगा, पहले dy/dt निकालेंगे, फिर dx/dt निकालेंगे, फिर वहां से हमें dy/dx मिल जाएगा। उसी को फिर देखेंगे कि वो जीरो आ रहा है या इन्फिनिटी आ रहा है। अगर वो जीरो आ रहा हो तो हम कहेंगे टेंजेंट पैरेलल है x एक्सिस की, अगर वो इन्फिनिटी आ रहा होगा तो हम कहेंगे टेंजेंट पैरेलल है y एक्सिस की। फिर सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, सेकंड डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आ रहा होगा तो हम कहेंगे कनकेव अपवर्ड है, अगर नेगेटिव आ रहा होगा तो हम कहेंगे कनकेव डाउनवर्ड है। उसके बाद जो हमारे पास साइक्लॉइड, अब हमें जो करनी है वो शेप जो है वो साइक्लॉइड करनी है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में हमें चार शेप्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है साइक्लॉइड की। जैसे कि अगर जैसे अभी यहाँ पर देखते हैं ये x और y किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, थीटा के ऊपर, यानी कि पैरामीट्रिक इक्वेशन का क्वेश्चन आ गया। अगर इस कर्व को ट्रेस करना हो तो आप कहोगे कि ये तो पैरामीट्रिक इक्वेशन, यानी कि इसको हम सेकेंड एक्सरसाइज जो अब हम करने लगे हैं उससे सॉल्व करेंगे। तो ये चार फॉर्म्स हैं। पहली फॉर्म है x इज इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा, y इज इक्वल टू a 1 माइनस कॉस थीटा, जिसकी ये शेप बनेगी, थीटा जो है वो 0 से लेकर 2 पाई है। सेकंड फॉर्म है x इज इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा, y इज इक्वल टू a 1 प्लस कॉस थीटा, जिसकी की ये शेप बनेगी। फिर थर्ड है x इज इक्वल टू पहला वाला पॉजिटिव यानी कि a थीटा प्लस साइन थीटा, सेकंड वाली टर्म में नेगेटिव आएगा, y
इज इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा, जिसकी अपवर्ड शेप बनेगी। और फोर्थ है जिसमें दोनों साइन पॉजिटिव होंगे, एक्स इज इक्वल टू ए थीटा प्लस साइन थीटा, वाई इज इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा, जिसका की डाउनवर्ड शेप बनेगी। यानी कि चारों में है वही टर्म है, एक्स इज इक्वल टू ए थीटा माइनस होगा कहीं पर, यहाँ पर कहीं पर प्लस होगा। इसी तरह से वाई इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा भी होगा, इसमें प्लस थीटा भी होगा। तो ये चार शेप्स है, चारों की चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम इनमें से एक जो है वो हमें एग्जांपल दिया हुआ कि हमें फोर्थ वाला जो सॉल्व करके दिखाना है, यानी कि ट्रेस करके दिखाना है कि x इज इक्वल टू ए थीटा प्लस साइन थीटा और y इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा। यानी कि जो इसकी हमने ये शेप ड्रॉ किया, जिसका हमने ग्राफ ड्रॉ किया है, ये कैसे ड्रॉ किया है, इसको हम ड्रॉ करके दिखाएंगे। तो ये एक हम यहाँ पर करने लगे हैं। सिमिलरली जो ऊपर वाले तीन है वो भी इन्हीं स्टेप्स पर ही करने हैं। तो ये आप पहले फर्स्ट एग्जांपल अच्छे से सीख लो, उसके बाद ये आप अपने आप तीनों क्वेश्चन जो है वो ट्राई करोगे, क्योंकि उन्होंने लिख रखा है the other three forms given above, जो इन डायग्राम्स में दे रखी है, कैन बी ऑल्सो बी ट्रेस्ड ऑन सिमिलर लाइंस। तो उनको भी सिमिलर आप ट्रेस कर सकते हो। अब हमें यहाँ पर इसको कैसे ड्रॉ करना है, साथ साथ ये डायग्राम देखते जाएंगे जो ऊपर दिया हुआ है, उसको ड्रॉ करना कैसे है वो भी देखेंगे और इसको ट्रेस करने के स्टेप्स भी देखते जाएंगे। तो ट्रेस करने के लिए सबसे पहले देखो क्या पैरामीट्रिक इक्वेशन दे रखी है, पैरामीट्रिक फॉर्म दे रखी है। तो पहला स्टेप जो है वो सिमेट्री चेक करेंगे, और क्योंकि इसमें हमने थीटा जो है वो देखेंगे, सिर्फ थीटा जो है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, -π to π लाई करेगा। तो सिर्फ हमें थीटा को -π to π वेरी करवाना है। अब सिमेट्री देखेंगे, जैसे कि हमने पहले पॉइंट्स में डिस्कस किया था। सिमेट्री देखने के लिए हम क्या करते हैं, टी को -t से π - t से रिप्लेस करते हैं और देखते हैं कि x किस और y में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो अब यहाँ पर t नहीं है, यहाँ पर थीटा है, तो हम थीटा को -θ से रिप्लेस करेंगे। जब थीटा को -θ से रिप्लेस करेंगे, यहाँ -θ आ जाएगा और sin -θ माइनस sin थीटा बन जाएगा, यानी कि दोनों में से माइनस कॉमन आ रहा है, यानी x जो है वो -x में चेंज हो रहा है। बट y में अगर हम देखें थीटा को -θ से रिप्लेस करें तो cos -θ तो cos थीटा ही होता है, यानी कि y में कोई चेंज नहीं आ रहा है, यानी कि y एज इट इज रह रहा है, x -x में चेंज हो रहा है, इसलिए कर्व जो है वो सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस होगी। y एक्सिस का मतलब जो y एक्सिस है वो ये है, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री का मतलब है अगर y एक्सिस के राइट की तरफ जो शेप आप ड्रॉ करोगे वही y एक्सिस के लेफ्ट की तरफ आप शेप ड्रॉ करोगे, तो सिमेट्री y के लेफ्ट राइट दोनों की तरफ सेम रहनी चाहिए। उसके बाद है ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब हम देखते थे, हमने कहा था कि कोई ऐसी कॉमन वैल्यू जिसके लिए x भी 0 हो जाए, y भी 0 हो जाए, अगर ऐसी कोई कॉमन वैल्यू मिल जाती है तब हम कहेंगे कर्व ओरिजिन से पास कर रही है, अदरवाइज कर्व जो है ओरिजिन से पास नहीं कर रही है। अब इसमें आप चाहे x कोई थीटा की वैल्यू पुट करके देखो, सपोज आपने यहाँ पर थीटा को पुट कर दिया 0, थीटा को 0 पुट करोगे, यहाँ 0 हो गया, sin 0 भी 0 आ गया, x की वैल्यू 0 आ गई। बट थीटा को जब यहाँ पर 0 करोगे तो cos 0 1 हो जाएगा, y की वैल्यू 2 आ जाएगी। आप कोई भी और 90, 45, 60, 30 कोई भी ऐसे थीटा की वैल्यू पुट करके देखो, कभी भी ये दोनों के दोनों साइमल्टेनियस 0 नहीं होंगे। हमें वो वैल्यू थीटा की चाहिए होगी जिसके लिए दोनों इकट्ठे 0 हो जाए, बट ऐसी कोई वैल्यू नहीं मिल रही है थीटा की जिसके लिए दोनों के दोनों 0 आ जाए, इसलिए ये कर्व जो है वो ओरिजिन से पास नहीं करेगी। थर्ड है असिम्पटोट। असिम्पटोट इस इक्वेशन का नहीं है, आप पहले वाले जैसे मेथड आपको बताया था उसे करके देख सकते हो कि x और y की कोई ऐसी वैल्यू, x को इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी पुट करके देखो और y फाइनाइट आ जाए, ऐसा नहीं हो रहा, या y को फाइनाइट आंसर आ जाए, y को इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी देखो और x फाइनाइट वैल्यू ले करके देखो, तो ऐसा केस भी नहीं बनना, यानी कि इस इक्वेशन को कोई भी असिम्पटोट हमें नहीं मिलेगा। उसके बाद हम करेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द एक्स एक्सिस। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक बार x को 0 पुट करके देखेंगे और एक बार y को 0 पुट करके देखते हैं, तो देखते हैं क्या आता है। हम देखते हैं कि कर्व x एक्सिस को अगर मीट करती है, अगर कर्व x एक्सिस को मीट करती है इसका मतलब y को 0 लेते हैं, y को 0 लेने का मतलब a × 1 + cos θ 0 आ जाता। a कांस्टेंट टर्म है इसलिए वो 0 नहीं होगी, यानी कि 1 + cos θ 0 के इक्वल होगा, cos θ -1 के इक्वल आ गया। और cos θ -1 कब होता है, जब थीटा पाई हो या फिर थीटा -π के इक्वल हो, इन दोनों एंगल्स पर जो है वो cos θ जो है वो -1 के इक्वल होता है। तो थीटा की वैल्यू तो हमारे पास आ गई। अब थीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट करके देखते हैं, थीटा की वैल्यू एक बार पाई पुट करके देखते हैं, sin π 0 होता है, थीटा को पाई पुट करेंगे, x की वैल्यू क्या आ गई a π, तो x की वैल्यू क्या आ गई a π, थीटा की वैल्यू क्या ली थी हमने पाई। दूसरा पॉइंट, थीटा को अगर हम -π लें, थीटा को अगर -π लेंगे तो यहाँ पर -π और sin -π क्या हो गया 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई -a π। तो थीटा की वैल्यू, और फिर अब हमने ये देखा था कि कर्व जो है उसको मीट करके x एक्सिस को, यानी कि y क्या लिया था 0, तो पेयर क्या बन गया यहाँ से x a π y 0, a π 0, और दूसरा पेयर क्या बन गया -a π 0। तो कर्व जो है वो x एक्सिस को कहाँ कट करेगी, जो एक कर्व हमने ड्रॉ करनी है x एक्सिस को कट करेगी a π 0 पर, और यहाँ पर ले लिया हमने -a π 0 पर, यानी x a π है, y क्या है 0, दूसरी तरफ x -a π है और y क्या है 0।
उसके बाद अब हम देखते हैं अगर कर्व y एक्सिस को कहाँ पर मीट करती है। कर्व अगर y एक्सिस को मीट करेगी इसका मतलब x किसके इक्वल होगा 0 के। तो x को अगर हम 0 ले लेते हैं, x यानी कि यहाँ से x को अगर हम 0 ले लें तो थीटा प्लस साइन थीटा 0 के इक्वल होगा। ये कब 0 होगा, थीटा ये सब 0 हो जाएगा, यानी कि थीटा हमारा 0 आ जाएगा। x 0 है, थीटा 0 है, y क्या आ जाएगा, थीटा को 0 पुट करेंगे cos 0 1 आ जाएगा, 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, y की वैल्यू क्या आ गई 2a। तो पेयर क्या बन गया 0, 2a, यानी कि कर्व जो है वो y एक्सिस को कहां पर कट करेगी 0, 2a। ये जो पॉइंट है यहाँ पर x 0 है और y क्या है 2a, तो ये बन गया 0, 2a। उसके बाद थर्ड जो ऐसे जो नेक्स्ट हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नेक्स्ट रीजन का जो पॉइंट लेंगे, रीजन कैसे लेंगे, आप देखो cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, मिनिमम वैल्यू -1 होती है, यानी cos थीटा -1 to 1 लाई करते हैं, इसलिए cos थीटा का मॉड लेस देन और इक्वल टू 1 आ गया है। cos थीटा अगर लेस देन और इक्वल टू 1 है तो 1 प्लस 1 क्या बन जाएगा 2, यानी कि y की मैक्सिमम वैल्यू 2a हो सकती है। cos थीटा अगर लेस देन और इक्वल टू 1 है उसमें 1 ऐड कर दें, 1 प्लस cos थीटा लेस देन और इक्वल टू 2 हो जाएगा, a से मल्टीप्लाई कर दें तो 2a आ जाएगा, यानी कि y जो है वो किससे लेस देन और इक्वल टू आ जाएगा 2a से, यानी कि y जो है वो 0 से लेकर 2a के बीच में लाई करेगा, यानी कि जो भी कर्व होगी जो उस कर्व का रीजन आएगा वो 0 से लेकर 2a के बीच में रहेगा, 2a और 0 के बाद वो कर्व नहीं जाएगी कहीं पर भी। उसके बाद अब हम देखेंगे स्पेशल पॉइंट। स्पेशल पॉइंट के लिए हम आपको बताया था dy बाई dx निकालते हैं। अब पहले dx बाई डी थीटा निकालोगे, dy बाई डी थीटा निकालोगे। dy बाई dx का मतलब क्या बना, dy बाई डी थीटा डिवाइड बाई dx बाई डी थीटा। यहाँ से इसको सॉल्व करिए, जैसे a sin थीटा a 1 प्लस cos थीटा आ गया। अब sin थीटा का फॉर्मूला क्या होगा 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, और 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, cos से cos कैंसिल हो जाएगा, sin बाई cos आ जाएगा, वो बन गया tan थीटा बाई 2। dy बाई dx को अगर हम 0 पुट करें, यानी कि tan थीटा बाई 2 को 0 पुट करेंगे, यानी कि थीटा किसकी इक्वल आ जाएगा 0। और आपको बताया था अगर थीटा 0 आ जाए तो टेंजेंट पैरेलल होता है x एक्सिस के, और अगर 90 आ जाए तो टेंजेंट पैरेलल होता है y एक्सिस के। सॉरी, अगर थीटा इनफिनिटी आ जाए तो टेंजेंट पैरेलल होता है y एक्सिस के, और अगर थीटा 0 आ जाए तो टेंजेंट पैरेलल होगा x एक्सिस के, यानी कि जब थीटा 0 होगा तो टेंजेंट क्या आएगा पैरेलल आएगा। और आपको पता है थीटा जब 0 था, ऊपर भी देखा था हमने, जब थीटा 0 था x क्या होता है 0 और y किसके इक्वल होता है 2a के। तो यानी कि जब हमारे पास 0,2a पॉइंट, ये वाला जो 0,2a पॉइंट है इसके ऊपर टेंजेंट जो है पैरेलल आएगा x एक्सिस के। तो ये डॉटेड लाइन जो ये ड्रॉ कर रखी है, ये डॉटेड लाइन का मतलब है टेंजेंट जो है वो पैरेलल आ रहा है x एक्सिस के। तो x एक्सिस के पैरेलल उन्होंने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया है। उसके बाद अब हम लेंगे dy बाई dx अगर प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी हो जाए, dy बाई dx प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, यानी कि tan थीटा बाई 2 प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी के इक्वल आना चाहिए, यानी कि जो थीटा की वैल्यू वहां से आएगी वो आएगी या तो माइनस पाई या प्लस पाई आएगी। क्योंकि आप देखो अगर थीटा को अगर आप पाई पुट कर दो तो tan 90 किसके इक्वल होता है इन्फिनिटी की इक्वल होता है, अगर माइनस पाई पुट कर दो तो tan माइनस पाई बाई 2 किसके इक्वल आएगा माइनस इन्फिनिटी, यानी कि थीटा की वैल्यू या तो माइनस पाई आएगी या प्लस पाई आएगी। और माइनस पाई और प्लस पाई भी हमने ऊपर पॉइंट्स डिस्कस किए थे, उस पे x की वैल्यू माइनस a पाई y की वैल्यू 0 आती है, और या दूसरा पॉइंट अगर हम पाई पुट करते तो x की वैल्यू a पाई आती है और y की वैल्यू 0 आती है। और अब इसके ऊपर हमारे पास क्या आ रही है प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ रहा है, यानी इन पॉइंट्स पर dy बाई dx प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आ रहा है, यानी कि टेंजेंट जो होगा वो पैरेलल होगा y एक्सिस की। तो यानी कि a पाई 0 पर और माइनस a पाई 0 पर, ये जो पॉइंट है इनके ऊपर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया जो कि पैरेलल किसके आ रहा है y एक्सिस के। तो यहाँ पर और यहाँ पर हमने दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर दी, a पाई 0 पे माइनस a पाई 0 पे, जो कि पैरेलल किसके आ रहे हैं y एक्सिस के पैरेलल आ रहे हैं। नेक्स्ट सेकंड डेरिवेटिव लेकर के देखा, सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 आ रहा है, इसलिए ये जो कर्व होगी वो कनकेव डाउनवर्ड होगी, इसलिए जो इसकी शेप ड्रॉ करी है हमने, देखो एक तो कर्व ओरिजिन से पास नहीं करनी चाहिए और जो शेप ड्रॉ करनी है वो इस तरह से कनकेव डाउनवर्ड ड्रॉ करनी है। तो ये जो शेप आई है ये इसकी हमारी ट्रेस जो है वो हमने कर दिया कर। इसी तरह से आपने जो 3 एग्जाम्पल्स है ऊपर वाले वो भी आपने ट्राई करने हैं। नेक्स्ट इस एक्सरसाइज का लास्ट एग्जांपल जो है वो है एग्जांपल नंबर 2, ट्रेस द कर्व x इज इक्वल टू टी स्क्वायर y इज इक्वल टू t माइनस 1/3 टी क्यूब। सबसे पहले इसको एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट कैसे करोगे, टी एलिमिनेट करना है, यानी कि आप क्या करो इधर जो है वो y का स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ y का स्क्वायर कर दो। y का स्क्वायर जब करोगे यहाँ क्या आएगा y स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा t स्क्वायर प्लस t रेज़ टू द पावर 6, या फिर ऐसे करो पहले 3 एलसीएम ले लो, 3 एलसीएम लोगे तो क्या बन गया 3t माइनस टी क्यूब, जो 3 डिनोमिनेटर वाला है वो लेफ्ट पे शिफ्ट कर दो, तो क्या बन गया 3y इज इक्वल टू 3t माइनस t रेज़ टू द पावर 3। फिर क्या करो दोनों में से अगर t कॉमन निकालना चाहते हो तो t कॉमन निकाल दो, t कॉमन निकाल दिया और क्या रह गया अंदर ब्रैकेट के अंदर 3 माइनस टी स्क्वायर। अब दोनों तरफ क्या ले लो
स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करोगे यहाँ पर 3y होगा, उसका स्क्वायर 9y स्क्वायर बनेगा, जो t बाहर निकला होगा उसका स्क्वायर होगा t स्क्वायर को पुट कर दोगे x, अंदर ब्रैकेट में जो टर्म रह गई है वो क्या रह गई थी 3 माइनस टी स्क्वायर उसका होल स्क्वायर, तो टी स्क्वायर जो है उसको वापस क्या पुट कर दोगे x, 3 माइनस x आ गया, उसको होल स्क्वायर है तो उसको हम लिख सकते हैं x माइनस 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर माइनस और कॉमन भी निकाल दो स्क्वायर के अंदर तो वो प्लस ही बन जाएगा। यानी कि अब तो ये हमारी पिछली वाली एक्सरसाइज का क्वेश्चन बन गया, अब इसमें तो t एलिमिनेट ही कर दिया हमने, तो इसको तो पिछली एक्सरसाइज की तरह ही ड्रॉ कर लोगे। पिछली एक्सरसाइज में हम देखा था कि कर्व एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, ये y x को माइनस y में चेंज कर, x को माइनस x में चेंज करो साइन चेंज हो जाएगा, बट अगर हम y को माइनस y में चेंज कर देते हैं तो इक्वेशन एज इट इज रहेगी, इसलिए ये जो कर्व है वो सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस है, x एक्सिस के अबाउट इसकी सिमेट्री ड्रॉ करोगे। साथ साथ इसको देखे जाएंगे जो x एक्सिस है उसकी जो ऊपर की तरफ शेप ड्रॉ होगी वही नीचे की तरफ शेप ड्रॉ होगी इसकी। सेकेंड ओरिजिन, क्योंकि इसमें कॉन्स्टेंट हम कर्व ओरिजिन से पास करेंगे, क्योंकि x और y को अगर हम 0 पुट करें दोनों तरफ 0 0 आ रहा है, इसलिए जो कर्व है वो ओरिजिन से पास करेगी। टेंजेंट टू द कर्व एट ओरिजिन निकालने के लिए लोएस्ट डिग्री टर्म को 0 पुट कर देंगे, विच इज x इज इक्वल टू 0, यानी कि y एक्सिस जो है वो टेंजेंट टू द कर्व एट ओरिजिन आएगी। तो जो y एक्सिस है, ये जो y एक्सिस है ये उस कर्व के लिए टेंजेंट का काम करेगी, यानी कि आपने कर्व इस तरह से ड्रॉ करनी है कि उसकी जो शेप होगी उसके ऊपर ये इस एक पॉइंट पर ओरिजिन पर ये टेंजेंट ड्रॉ होना चाहिए y एक्सिस वाला। उसके बाद है असिम्प्टोट, इस कर्व का कोई भी असिम्प्टोट नहीं है, आप असिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ओब्लिक असिम्प्टोट निकाल करके देख लेना, कोई भी असिम्प्टोट नहीं आएगा इसका। उसके बाद है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अब हम देखते हैं कि कर्व, वो कहते हैं कि कर्व जो है वो डजंट मीट वाई एक्सिस, वो कह रहा है वाई एक्सिस को मीट नहीं करेगी, क्यों? अगर वाई एक्सिस को मीट कर देती तो एक्स क्या होता 0, अगर एक्स को हम 0 पुट कर देंगे राइट साइड 0 हो गई, y की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, यानी कि सिर्फ 0 0 पॉइंट आएगा। इसका मतलब है वो कह रहे हैं कि y एक्सिस को वो मीट नहीं करेगी एक्सेप्ट एट ओरिजिन, ओरिजिन हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर हम कह रहे हैं कि अगर कर्व मीट करती है x एक्सिस को मीट करती है तो मतलब y 0 हो जाता है, जैसे हम y को 0 पुट करेंगे x की दो वैल्यूज आएंगी, एक 0 और एक 3, जब x 0 है y भी 0 है तो पॉइंट क्या बन गया 0 0, जो हमने डिस्कस कर लिया है। अगर x 3 है, x को 3 पुट करोगे तब भी y 0 आ रहा है तो पॉइंट क्या बन गया 3 0, इस पर ओरिजिन को शिफ्ट कर देंगे, स्मॉल x को कैपिटल x प्लस 3 स्मॉल y को कैपिटल y प्लस 0 पुट करके जो नई इक्वेशन बन गया वो बन गया 9y स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 3 इनटू x स्क्वायर। इसमें से हमने टेंजेंट टू द कर्व एट ओरिजिन निकालने के लिए लोएस्ट डिग्री टर्म देखी, वो 2 डिग्री वाली बनेगी, 9y स्क्वायर, यहाँ से 3 डिग्री वाली x क्यूब आती है 3x स्क्वायर, तो लोएस्ट डिग्री वाली टर्म 2 डिग्री वाली बन रही है 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, तो कैपिटल y की यहाँ से वैल्यू निकाल दी, कैपिटल y और उस कैपिटल x को अब यहाँ पर वैल्यू वापस पुट कर देंगे, कैपिटल y स्मॉल y बन जाएगा, कैपिटल x की वैल्यू स्मॉल x माइनस 3 बन जाएगी, यानी कि y इज इक्वल टू प्लस 1 बाय अंडर रूट 3x माइनस 3, जो कि ये कर्व है ये भी हमारे पास टेंजेंट बनेगा, और एक बार माइनस साइन के साथ, यानी कि माइनस 1 बाय अंडर रूट 3x माइनस 3, जो ये शेप्स ड्रॉ कर रखी है, जो ये लाइंस ड्रॉ कर रखी है, ये यही लाइन ड्रॉ कर रखी है, एक पॉजिटिव वाली लाइन और एक ये नेगेटिव वाली लाइन ड्रॉ कर रखी है। उसके बाद रीजन, वो कहते हैं कि अगर x लेस देन 0 हो जाए, क्योंकि जब हम इसमें दोनों तरफ हम अंडर रूट लेंगे, y की वैल्यू अंडर रूट x इंटू अंडर रूट x और साथ में x माइनस अंडर रूट x आ गया, अगर x नेगेटिव हो गया तो y तो इमेजिनरी बन जाएगा, इसलिए कहते हैं कोई भी जो टर्म होगी वो x लेस देन 0 की तरफ तो नहीं आएगी, यानी x लेस देन 0 की तरफ तो शेप ड्रॉ होनी ही नहीं चाहिए। फिर उसके बाद कह रहे हैं देयरफॉर नो पार्ट ऑफ कर्व लाई ऑन द लेफ्ट ऑफ y एक्सिस के लेफ्ट की तरफ कोई भी पार्ट लाई नहीं करेगा। अगर कह रहे हैं x ग्रेटर होता है 3 से तो y रियल आ जाएगा, एंड फॉर लार्जर वैल्यू ऑफ y स्क्वायर जो है वो लेस है x रेज़ टू द पावर 3 से, देयरफॉर कर्व इज इंक्लाइन टुवर्ड y एक्सिस, ये कर्व जो है y एक्सिस की तरफ ही इंक्लाइन होगी। अब ये जो शेप बनी है वो फाइनली हमारी ये शेप बन गई है, ये हमने ग्राफ्स का ड्रॉ करके दिखा दिया है। 7.2 में से भी जो KUMD के क्वेश्चंस हैं वो आप इसी तरह से ट्राई करोगे। थैंक यू।